सभी लोगों को नमस्ते। आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत का सेट नंबर 2 सेट नंबर कितना 2 सेट नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सभी लोग अपना अपना आंसर एकदम पहले बताइएगा, ठीक। चलो आज आप पहले क्वेश्चन की ओर बोलिए। किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? बताओ किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? तो क्या बोलेंगे? इंद्रिय। किसके? इंद्रिय प्रभाव के। आ जाओ। सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? बोलिए सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ पहुंच जाते हैं? तो बोलेंगे देवलोक में। कहाँ जाते हैं? देवलोक में। कौन अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? बताइए कौन मिलता है? तो बोलेंगे नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। अगला देखिए, साधक किसको पार करते हैं? साधक किसको पार कर जाते हैं? तो बोले मृत्यु को। किसको पार करते हैं? मृत्यु को पार कर जाते हैं। अगला जाओ। नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नाम और रूप। क्या? नाम और रूप। नाम स्वरूप नहीं, नाम और रूप। नाम और क्या हो जाएगा? रूप। अच्छा, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में क्या चीज है? तो बोलना आत्मा। क्या है जी? आत्मा। क्या बोलेंगे? आत्मा। क्या है? आत्मा है, आत्मा। अगला जाओ। ब्रह्म का मुख किससे ढका हुआ है? तो बोलेंगे सत्य से, सोने के पात्र से। विद्वान अपना नाम और रूप छोड़कर किससे मिल जाते हैं? तो बोलेंगे परमात्मा में। किससे मिलते हैं? परमात्मा में। अगला क्वेश्चन है, ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? तो क्या बोलेंगे? सत्य मार्ग को। किसको अपनाते हैं? सत्य मार्ग को। कौन मार्ग को? सत्य मार्ग को अपनाते हैं। सत्य मार्ग को। आदित्य का परिवाची क्या है? आदित्य का परिवाची क्या है? तो बोलेंगे सूर्य। क्या है जी? सूर्य। आदित्य का परिवाची क्या है? तो बोलेंगे सूर्य। सही है ना? चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर किसमें बताया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद। क्या हो गया? ईशावास्य उपनिषद। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर आप लोग जहाँ पढ़ते हैं संस्कृत जो पढ़ाते होंगे आप लोग को सर, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक। ऐसे तो ईशावास्य उपनिषद मारिएगा। आज पाटल पुष्पों की पुत्रिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटल पुष्पों की पुत्रिका रचना के आधार पर। चलो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे पाटल पुष्प नहीं, क्या पाटली पुष्प की। पाटल पुष्प। फटाक से बोलो जल्दी से। चलो क्या बोलेंगे? पाटलिपुत्र। क्या है जी? पाटलिपुत्र है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। मेघासनित पटना किसके समय में आया था? तो क्या बोलेगा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला जाओ। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? कब मनाया जाता था? तो बोलेंगे गुप्त वंश काल में कि मुगल वंश काल में? फटाक से बोलो। क्या बोलेंगे? गुप्त वंश काल में। ना क्या बोलेंगे? गुप्त वंश काल में। क्या जगह? गुप्त वंश काल में। अगले जाओ। कूटनीतिक काव्य के कवि कौन है? कूटनीतिक काव्य के कवि कौन है? तो बोलेंगे दामोदर गुप्त। फटाक से बोलो। क्या हो जाएगा? दामोदर गुप्त। क्या हो जाएगा जी? दामोदर गुप्त। क्या हो जाएगा? दामोदर गुप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ। यूनान का राजदूत कौन था? तो क्या बोलेंगे? मेगास्थनीज। क्या बोलेगा? मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो बोलेंगे मध्यकाल में। क्या बोलेगा? मध्यकाल में। कब हुआ था? मध्यकाल में। अगले पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो बोलना है 2500 वर्ष। कितना जी? 2500 वर्ष पुराना है। काव्य मीमांसा नाम के रचनाकार कौन है? तो बोलना राजशेखर। कौन है? राजशेखर। आज बिहार का राजधानी नगर कौन सा है? बिहार की राजधानी नगर कौन सा है? तो पटना। बिहार की राजधानी क्या है? तो बोलना पाटलिपुत्र, पटना। अगले बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? तो बोलेंगे पाटलीग्राम कि पाटलिपुत्र। फटाक से बोले। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्रम। क्या था जी? पाटलिपुत्रम। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना का स्थिति जर्जर रही थी? तो क्या बोलेंगे? 1000 वर्ष। क्या हो जाएगा? 1000 वर्ष।
आ जाओ, सरस्वती का कुलगिरी किसे कहा गया है? तो बोल देना हम लोग को पटना को, ना किसको कहा गया? पटना को, पाटलिपुत्र को। आ जाओ, परिभूतपुरम स्थानम की संज्ञा किसे दिया गया है? तो बोलेंगे पटना नगर को, ना किसको दिया गया? पटना नगर को। अगला बताइए, वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो बोलेंगे वराह मिहिर द्वारा, तो बोलेंगे वृहद संहिता। क्या हो जाएगा? वृहद संहिता। क्या हो जाएगा? वृहद संहिता। लिंक कट गया। वृहद संहिता क्या हो जाएगा? वृहद संहिता। क्या हो जाएगा? वृहद संहिता। अगला क्वेश्चन आ जाओ, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो बोलेंगे पाटलिपुत्रम, पटना में। आ जाओ, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। नहीं, क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या था जी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला जाओ, पाटलिपुत्र एवं पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो बोल देना पटना का। किसका वर्णन किया गया? पटना का। अगला क्वेश्चन बताइए, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कईवें गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 5वें गुरु, 10वें गुरु थे। क्या थे? 10वें गुरु, 10म गुरु। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। अगला बताइए, गुरु गोविंद सिंह धर्म किस धर्म के गुरु थे? तो सिख धर्म के, या सिखा लिखा गया, सिख धर्म के गुरु थे। अगला क्वेश्चन आ जाओ, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो बोल देना है गंगा नदी। कौन नदी? गंगा नदी। कौन हो जाएगा? गंगा नदी। अगला, ये पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? तो बोलेंगे गांधी सेतु। क्या जी? गांधी सेतु, एशिया का सबसे लंबा सेतु। बताओ, पटना किस शब्द से निर्मित है? तो पत्तनम से। किसे? पत्तनम से। अगला क्वेश्चन बोलिए, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहे थे। किसने कहे थे? भगवान बुद्ध ने। क्या बोला था? भगवान बुद्ध ने बोला था। अगले, गोलघर कहाँ है? तो बोल देना है पटना में। कहाँ है जी? पटना में। गोलघर कहाँ है? पटना में। आ जाओ, वही का अर्थ क्या होता है? वही मतलब होता है आग। क्या होता है जी? वही माने आग। सही है, देखो तो वही माने आग होता है ना। देखते हैं तो लोग बताता है कि चलो, वही माने क्या होता है? आग। चलिए, वही माने क्या होता है? आग होता है, आग। अगला क्वेश्चन, मही का अर्थ क्या होता है? वही का माने आग, मही माने क्या होता है? तो मही माने होता है पृथ्वी। बोलिए मही माने क्या होता है? पृथ्वी। अगला बोलिए था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बोलेंगे गुरुद्वारा के नाम से। किसके नाम से? गुरुद्वारा के नाम से। किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बोलना गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। आ जाओ, मेगास्थनीज कहाँ का राजा था? तो यूनान का था। कहाँ का था? यूनान का। आगे पीछे क्वेश्चन पूछ सकता घुरा उरा के। ग्रामोयम महानगरम भविष्यति किंतु काल्य अग्नि, माने भविष्य में महानगर बनेगा लेकिन आग वायु से कह रहे भगवान बुद्ध। किस बोला था? भगवान बुद्ध ने। आ जाओ, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो बोलना पटन देवी। कौन है जी? पटन देवी है। आइए, पुरंतरम पद का अर्थ क्या होता है? इंद्रिय। क्या होता है जी? इंद्रिय। क्या होता है? इंद्रिय। नहीं, क्या होता है? इंद्रिय। चलो, क्या होता है? इंद्रिय। अगला क्वेश्चन आ जाओ, कमोदी महोत्सव किस अवसर पर मनाते हैं? तो दुर्गा पूजा। कौन अवसर पर? दुर्गा पूजा पर। अगला क्वेश्चन आइए, पटन देवी कहाँ अवस्थित है? तो पटना में। बोलो, राजशेखर की रचना कौन सी है? तो काव्यमीमांसा नाम। काव्यमीमांसा नाम। दामोदर गुप्त के है कूटनीति। चलिए, 45 क्वेश्चन था। आप लोग को इसमें कितना क्वेश्चन अपने आप बना, माने आप लोग से बना, ये जरूर कमेंट में बताइएगा। आया समझ में? चलिए, सब लोग को बाय बाय। अगर अभी तक नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सर। जो भी नए हैं क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह से और आगे हम लोग वीडियो, मतलब इसी तरह से और आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।